ट्वेल्थ क्लास मैथ्स टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर जो ये क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन का। इसमें क्या है, साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर है। तो मोस्टली बच्चे बाई पार्ट तो लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद उनको प्रॉब्लम आती है उसको सोल्व करने के लिए। और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बाई पार्ट तक नहीं समझ पाते कि इसमें बाई पार्ट भी लगेगा। तो पहले समझिए कि इसमें प्रोसीजर किस तरह से आगे बढ़ेगा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए इसके साथ हम ना 1 मल्टीप्लाई में लिख देते हैं ऐसे, और ये हो जाएगा 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। अब ILATE यानी कि इनवर्स फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन में इनवर्स फंक्शन पहले आया जो कि साइन इनवर्स एक्स है, तो इसको हम मानेंगे u। और जो एल्जेब्रिक फंक्शन है वो हमारे पास 1 है, इसलिए हम इसको मानेंगे v। और मैं यहाँ पर बाई पार्ट का फॉर्मूला लिख देता हूँ कि क्या होता है कि u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू, यू सेम रहता है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, और जो भी इस डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट आएगा सोल्व होकर के उसका फिर से इंटीग्रेशन होगा। तो ये तो फॉर्मूला है। अब आप एक काम करो, इस फॉर्मूले में u साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर और v 1 रख दो, और आपके पास ये आ जाएगा इधर 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, u हमने क्या माना, साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर को, तो u साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ v की वैल्यू है 1 और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, इसलिए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 लिख देते हैं x, फिर माइनस का साइन, फिर ये इंटीग्रेशन का साइन। अब डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ u, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ u की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ v 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x, तो यहाँ x लिख देंगे, और जो भी ये प्रोडक्ट आएगा सोल्व करके उसका हमें इंटीग्रेशन अभी और करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो x है इसको पहले लिखा साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, अब डेरिवेटिव कर दो साइन इनवर्स x होल स्क्वायर का, तो पहले पावर सोल्व होती है, 2 आगे आ जाएगा, और जो साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन है उसकी पावर 1 बच जाएगी, वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस 2 साइन इनवर्स एक्स लिखो। लेकिन चेन रूल से जो साइन इनवर्स एक्स उसका भी डेरिवेटिव होता है, और वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जो ये x मल्टीप्लाई में था ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि हम v का इंटीग्रेशन कर चुके हैं, 1 था और उसका इंटीग्रेशन x आया था, और आगे dx क्योंकि अब इंटीग्रेशन करना बाकी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो साइन इनवर्स एक्स है उसको t मान लेंगे कि भाई लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू t। अब डेरिवेटिव करेंगे साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ में dx, और इधर t का डेरिवेटिव dt। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स एक्स भी है, और जो साइन इनवर्स एक्स को तो मैंने t मान लिया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ अगर मैं dx को ले लेता हूँ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, इन दोनों को अगर मैं एक साथ कंबाइंड लेता हूँ तो उनके प्रोडक्ट की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, dt है। तो इन दोनों को हटा करके मैं dt लिख सकता हूँ, यानी कि अब हमारे पास जो मेन क्वेश्चन है जिसको हमने i माना था वो इस तरह से चलेगा, x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 2 को मैंने बाहर लिख दिया इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स x को तो मैंने क्या माना t, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, इसकी जगह पे हम लिख देंगे dt, बचा ये x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स t है, साइन इनवर्स उधर जाएगा तो वो साइन t बन जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्चुअली साइन इनवर्स x था, x की वैल्यू साइन t आ जाएगी, तो साइन t लिख दो यहाँ पर इस x की जगह पर। ठीक है, और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको हटा करके उसकी जगह पे क्या लिख दो dt। तो अब ये कंप्लीट फंक्शन t की टर्म में चेंज हो गया, अब फिर से बाई पार्ट लग जाएगा, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ILAT। अब की बार ये u होगा और ये v, क्योंकि एल्जेब्रिक पहले ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है। अब हम फिर से बाई पार्ट लगा देते हैं, x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट एज इट इज, यानी कि जो u है t एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v होता है, और साइन t का जो इंटीग्रेशन है वो होता है हमारे पास माइनस कोस t, फिर माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u है t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे अब हम, क्योंकि वेरिएबल t हो चुका है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t, और साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कोस t, याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ साइन t माइनस कोस t, ये dt ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस, और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा 2t कोस t, फिर माइनस
ये माइनस प्लस और एक माइनस और है तो ओवरऑल माइनस आ जाएगा 2। 1 इंटू कोस टी होता है कोस टी और कोस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी, इसलिए मैं यहाँ पे साइन टी लिखूंगा। नेगेटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव, तीनों नेगेटिव मिलकर के आपके पास नेगेटिव ही आएगा और ये साइन टी और प्लस में अब हम यहाँ पे कांस्टेंट सी लिख देते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद। अब हमारे पास कोस टी की वैल्यू है नहीं तो कोस टी को हम साइन की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से करेंगे वो देखिए, पहले एक्स साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस 2t, इसको मैं कोस स्क्वायर का अंडर रूट लिख सकता हूँ और माइनस 2 साइन टी प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में एक्स साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस 2t अंडर रूट कोस स्क्वायर टी को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे स्टेप समझना, कोस टी था, स्क्वायर करके अंडर रूट लगा दिया, अब कोस स्क्वायर टी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। अब मैं इजीली वैल्यू वापस कन्वर्ट कर सकता हूँ एक्स के टर्म में। देखिए अब कैसे कन्वर्ट होगी, ध्यान देना, एक्स साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 है, टी जो है हमारे पास वो है साइन इनवर्स एक्स, ये तो टी की वैल्यू होगी, इनटू में अंडर रूट 1 माइनस साइन टी को मैंने एक्स माना, यहाँ स्क्वायर है इसलिए एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2 साइन टी की जगह पे मैं एक्स लिख देता हूँ तो ये 2x हो जाएगा प्लस सी। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन।